मुरली की मम्मा बहुत मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती समाती और बहुत अच्छी तरह से उसे स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसीलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की बड़ी सितार दिखाती। दूसरा, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेंगी। बस एक बारी कहने से ही मम्मा की सूरत तथा सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है, ये तीन बातों में मम्मा, गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुण दान करना है, ये तीन बातों में मम्मा पक्की थी। इसलिए उनकी उम्र भर कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। जयंती दीदी बता रही थी कि मम्मा को राधे से, ओम राधे से मम्मा बनने में 18 मास लगे। 18 महीने में मम्मा पूरे विश्व की जगदम्बा माँ बन गई। जो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब मम्मा मम्मा कहने लगे और मम्मा की गोदी में बैठने लगे। प्रैक्टिकल में इतनी मम्मा में रूहानियत की शक्ति, इतनी पावर प्यूरिटी की कि जो मम्मा को देखे मम्मा की दृष्टि से निहाल हो जाता था। मम्मा की दृष्टि से वो निहाल हो जाता था। तो मम्मा में ये तीन धारणाएं बहुत पावरफुल थी। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है। इसीलिए मम्मा नंबर 1 चली गई। तीसरी विशेषता, क्लास में हाजिर रहना। बाबा के पहले मम्मा पहुंच जाती थी क्लास में। क्लास में हाजिर रहना ये भी बाबा का फरमान वरदार बच्चा बनना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना है। मम्मा की धारणा क्या थी? रेगुलर तो क्लास में आना ही है, लेकिन पंक्चुअल यानी टाइम से पहले। जरा भी ऊपर नीचे न हो, ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और अमृत वेले सवेरे का योग कभी मिस न। जिसको बाबा ने कहा गफलत न करो, जिसे ओना होता है ख्याल व फिक्र, वो कभी गफलत नहीं करता। बाबा कहते तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो, है ना। इसी पर दृष्टांत सुना रहे हैं, नए बच्चों के लिए विशेष सुना रहे। तो मम्मा ज़्यादा समय ऊपर ही रहती थी, यानी अव्यक्त स्थिति में। दिखने में मम्मा फिजिकली साकार में दिखती थी, लेकिन स्थिति से मम्मा सदैव ऊपर की स्टेज में रहती थी। तो एक बार मुंबई कार से निर्भय भाई जी और आदरणीय रमेश भाई जी मम्मा को कार में लेके बॉम्बे जा रहे थे। तो रास्ते में एक होर्डिंग था, विज्ञापन था। तो मम्मा तो बाबा की याद में खोई थी। तो जब आगे निकल गए वहाँ से विज्ञापन से,
तो रमेश भाई ने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने वो होर्डिंग देखा क्या? मम्मा ने कहा, नहीं बच्चे, मम्मा बस जहाँ आवश्यकता रहती है वही नीचे आती है, नहीं तो मम्मा सदैव ऊपर ही रहती। इतनी ज़्यादा मम्मा विदेही रहती थी और उनकी विदेही अवस्था के कारण जहाँ मम्मा जाती थी, जिनके बीच रहती थी, उस सारा एटमॉस्फियर, पूरा वायुमंडल विदेही बन जाता था 1 मिनट में। मम्मा पुणे गई, बेंगलोर गई, सब तरफ से आती थी। दादी जानकी जी आती, पूछते थे मम्मा कैसा रहा? बस मम्मा कहती थी सब अच्छा रहा, बस फिर याद में खो जाती थी। तो मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा के मुख से कभी किसी की ग्लानि की बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी, जितना ज़रूरी है उतना बोला, फिर चुप। ऐसी मम्मा देही अभिमानी रहती थी, जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। तो बाबा जो हमको सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे और पुराने संस्कार सब खत्म हो जाएं। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक, रूहानियत, सदा मम्मा रूहानियत से संपन्न। दूसरा, स्वमान, स्वमान में रहती थी। और तीसरा, बाप से सर्व संबंध का स्नेह, सर्व संबंध बाबा से। तो हमें भी इन्हीं 3 गुणों को स्वयं में विशेष धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज समाप्त हो जाएगा। 6वीं विशेषता है, मम्मा के सिर पर ज्ञान अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी, लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी पिता प्रसाद, यानी पिता से मिला हुआ प्रसाद बांट रही। मेरेपन और मैंपन से सदैव मुक्त थी। स्वयं की धारणा में जो है वो सुना रही हूँ, तभी वाणी में मधुरता, सच्चाई झलकती थी। जितनी हमारे में सत्यता, पवित्रता होगी, उतनी मिठास आएगी। जरा भी अपवित्रता है तो वाणी कड़वी हो जाएगी। मम्मा सदैव अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, वह सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। नेचुरल आर्ट था समेटना, समा लेना। कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ नहीं देखा। सदा शीतल स्वभाव, मीठे बोल, उच्चारण करने वाली माँ का सदा ये लक्ष्य रहा, सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या आवेश भी नहीं आया। अब इस पे भी एक दृष्टांत सुना रहे। दृष्टांत तो हजारों हैं मम्मा की, पर समय को देखते हुए तो एक बार बहुत एक भाई मना माता बांधेली थी,
तो उसका पति युगल बहुत गुस्से वाला था और पवित्रता के कारण उस माता जी को बहुत मारता था, पीटता था, गुस्सा करता था। तो मम्मा ने कहा आप बाबा को याद करो, ठीक हो जाएगा। वो इतना गुस्से में था कि बोले मैं आपकी मम्मा से भी लड़ने जाऊंगा, देखता हूँ मम्मा क्या करती। वो गुस्से गुस्से में मम्मा ऊपर छत पे बैठी थी, बाबा की याद में खोई थी, गुस्से गुस्से में ऊपर आ गया। बहनें सारी डर गई कि बाबा ये इतना गुस्सा कर रहा है, पता नहीं आज क्या कर लेगा, सेंटर कोई तोड़ फोड़ कर देगा। पहले नीचे गुस्से में गिराया भी, कुछ चीज़ें भी तोड़ी फोड़ी। फिर मम्मा के पास पहुंचा। जैसे ही मम्मा के पास पहुंचा, बस मम्मा की आँखों में देखा, मम्मा को देखा, 1 सेकेंड में सारा क्रोध पूरा साइलेंस में बदल गया। मम्मा देख रही है और वो व्यक्ति एकदम शांत। घर जाके पत्नी को कहा कि आपकी मम्मा तो बहुत अच्छी है, ठीक है अब आप रोज़ सेंटर जाया करो। तो ऐसे हजारों लाखों मम्मा के एग्ज़ाम्पल हैं कि बड़े ते बड़े हंगामे को, बड़ी ते बड़ी समस्याओं को मम्मा ने अपने योग बल से, तपो बल से मिनटों में सुलह करा दी, समाधान दे दिया। ऐसी अद्भुत मम्मा की मिसाल थी। एक बार कहते हैं अमृतसर में बहुत विरोध हुआ, सेंटर को बंद करने के लिए वो पंजाबी लोग सब इकट्ठे हो गए। 1000 लोग धरना के लिए खड़े हो गए, गेट पर पिकेटिंग करने लगे। बाबा ने कहा मम्मा आप जाओ, देखो वो बहनें बेचारी परेशान हैं, बच्चियाँ। तो जगदीश भाई भी नीचे खड़े थे। 1000 लोग, सेंटर छोटा सा। तो जगदीश भाई ने थोड़ा दिमाग लगाया, कहा 1000 लोग ऊपर चढ़ोगे कैसे सीढ़ी? कोई 5 लीडर हो जाओ, जाओ मम्मा से मिल के आओ, जो करना है बंद करना है सेंटर, जो करना है करना, जाओ हेड जो आई है माउंट आबू से मिलने जाओ। क्योंकि 1000 लोग सीढ़ी छोटी चढ़ेंगे कि सीढ़ी टूट जाएगी। फिर 5 गए। मम्मा एकदम ध्यान में खोई हुई है, अशरीरी। पूरी छत के वाइब्रेशन सरस्वती साक्षात हंस वाहिनी जगत जननी माँ की वाइब्रेशन से पिन ड्रॉप स्वीट साइलेंस था। एकदम गुस्से में गए थे कि सेंटर बंद करेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, सब की बोलती बंद। बस देख रहे हैं मम्मा को। चुपचाप लौट के आए। अब वो नीचे तो 1000 लोग गुस्से में थे। कहा इनकी मम्मा तो बहुत अच्छी है। बोले बस जादू लग गया तुम्हारे ऊपर भी? बोले जादू की बात नहीं है, जो सही बात है वही बता रहे। और उस दिन से लेके आज तक सेंटर सुरक्षित चल रहा है। तो ऐसे मम्मा ने अनेक प्रकार की आत्माओं को वाणी के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, मनसा वाइब्रेशन दृष्टि के द्वारा ठीक किया। एक बार बेंगलोर की दादी हृदय पुष्पा जी बताती हैं, मम्मा की बुक में वो छपा है लेख,
तो वहाँ पे भी सेंटर की हालत बहुत गंभीर थी और बहुत गरीबी की हालत थी। साउथ इंडियन, हिंदी भी समझ में न आई और दादी हृदय पुष्पा जी को न इंग्लिश समझ में आई न तेलुगु कन्नड़। अब आदान प्रदान कैसे हो ज्ञान का। लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था हृदय पुष्पा दादी ने कि मैं वापस मधुबन नहीं जाऊंगी। बाबा ने कहा, बच्ची अगर आप नहीं चल पा रहे हो तो वापस आ जाओ बाबा के पास। नहीं बाबा, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो उनकी तपस्या में क्या हुआ, मम्मा बेंगलोर गई। अब हृदय पुष्पा दादी जी को ये लग रहा था कि इतनी बड़ी साक्षात मम्मा जगदम्बा आ रही है और बर्तन भी ढंग के नहीं हैं, खाने के लिए राशन भी नहीं है, सभा एकत्रित करें तो स्थान भी नहीं है। बाबा को याद किया, याद में वो चलते जा रही थी। एक दुकान सामने आई सेठ जी की। अचानक हृदय पुष्पा दादी के मुख से निकल गया कि जगदम्बा सरस्वती आ रही है। और वो मम्मा का पक्का भक्त था, भक्ति का। जगदम्बा सरस तीर लग गया, अरे साक्षात जगदम्बा आ रही है। बोले हाँ, क्या चाहिए बताओ बहन जी। सब कुछ लुटा दिया, मकान भी, वस्तु भी, साधन भी, स्टेशन से मम्मा को लाने के लिए कार भी, फूल मालाएं, सब कुछ। मम्मा आई, सबको क्लास कराया और थोड़े दिन में वहाँ फिर इतनी संपन्नता हो गई, इतनी कि आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संपन्न सेंटर है तो बेंगलोर। सोचिए, अभी हुबली में वहाँ गीता ज्ञान म्यूज़ियम बना है, अरबों का, वरना करोड़ शब्द नहीं कहेंगे, अरबों का, देखने लायक है। कभी घूमने की इच्छा होगी तो वहाँ भी ले जाएंगे। ORC घूम के आए हैं ना, हुबली पर फ्लाइट से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है साउथ इंडिया यहाँ से। तो मम्मा ने कैसे कैसे आत्माओं का हृदय स्पर्श कर दिया, लाइफ चेंज कर दी। तो लास्ट एक दो विशेषताएं सुना कि मम्मा के 2 स्लोगन बहुत याद रहते। जो मुख्य मम्मा की वो जन्म घुट्टी है, पहला, हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी। ये मम्मा को 24 घंटे याद रहता था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। और दूसरा क्या था मम्मा का स्लोगन, हुक्मी हुकुम चलाए रहा। यानी भगवान करन करावन हार बाप दादा अपनी श्रीमत हुक्म दे रहे हैं, हमको सिर्फ उस पर चलना है। तो ये 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती और सबको याद दिलाती। इसी मंत्र से हम सहज नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो ऐसी मीठी जगदम्बा सरस्वती को हम बहुत दिल से, प्यार से, सच्ची भावनाओं से अपना शत शत प्रणाम करते हैं, शत शत मम्मा को अभिनंदन भी करते हैं और नमन भी करते हैं। और आज का दिन वास्तव में मम्मा के संपूर्णता का दिवस है।
परफेक्टनेस का दिवस है 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा और 24 जून मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर करके अपनी जो भी छोटी मोटी एकाध कमी तो नहीं ही थी, पर जो भी जीवन का कार्यकाल था उस सब को पूर्ण करके अव्यक्त रूप धारण कर लिया। एडवांस पार्टी की लीडर बन गई। बाबा ने कहा था देवताओं को जन्म देने के लिए योग बल से और सतयुगी सत्ता पावर लेने के लिए मम्मा जैसी योगिनी तपस्विनी आत्माएं चाहिए। इसीलिए बाबा ने मम्मा को बहुत ही जल्दी कम आयु में ही अपने पास बुला लिया। आज भी हम वतन में मम्मा को प्रतिदिन देखते हैं। भले मम्मा जन्म ले ली है, 58वीं आज मम्मा की पुण्यतिथि है, पर बाबा ने एडवांस पार्टी की बातें कई बताई हैं कि जहाँ भी है मम्मा वही धारणाएं हैं जो ब्रह्मा कुमारी की धारणाएं थी। पवित्र रहना, अमृत वेले उठना, शुद्ध भोजन करना, और वहाँ मम्मा एडवांस पार्टी के पूरी आत्माओं को वतन में बुलाकर बाप दादा और मम्मा मीटिंग लेते। तो आज के दिन हमको रोने की या आंसू बहाने की दरकार नहीं है, लेकिन जिन कदमों पे चलकर मम्मा ने अपनी संपूर्ण लाइफ को प्राप्त किया, तो ऐसे हमको भी मम्मा की कम से कम आज एक धारणा को अपने जीवन में 100% उतारना है। जैसे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझे, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। मम्मा बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि मम्मा सदैव आज्ञाकारी। जी हाँ, हाँ जी बाबा, ये मम्मा की सबसे सर्वोपरि सर्वोत्तम धारणा थी। जी बाबा, जो बाबा कहे जी बाबा। आधी रात में भी कठिन से कठिन काम बाबा दे, जी बाबा। इसी धारणा से मम्मा नंबर 1 गई। बाबा के भी 4 साल पहले, 3.5 साल पहले मम्मा अव्यक्त हो गई। मम्मा की सारी विशेषताओं को अपने स्मृति पटल पर लाइए, और मम्मा आपके सिर पर वरदानी हाथ रखी है और पवित्र दृष्टि दे रही है, और हमको भी आप समान पवित्रता का तेजोमय सूर्य बना रही है। इन भावनाओं से मम्मा से दृष्टि लेते हुए मेडिटेशन की मुद्रा में बैठते हैं। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार, तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। सागर से गहरा, गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा, गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार।
की छाया में धन्य ये संसार। करुणा स्नेह की तू अविरल धारा ओ माँ। करुणा स्नेह की तुम अविरल धारा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। जीवन पथ में भटके बच्चों को दिया है प्यार। जीवन पथ में भटके बच्चों को दिया है प्यार। ज्ञान योग और सद्गुणों से उनका किया श्रृंगार। ज्ञान योग और सद्गुणों से उनका किया श्रृंगार। तुझसे मिलके जाना है मकसद जीवन का। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। मम्मा 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 कर्जदार है हम सब तेरे। करेंगे पूरे तेरे सपने अधूरे। युगरत्न भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।
आनंद सरोवर बघेरा में आयोजित माँ जगदम्बा की स्मृति में आयोजित वृक्षारोपण समारोह में उपस्थित आप सबका स्वागत है। वृक्षारोपण कार्यक्रम किसी की श्रद्धांजलि के लिए सबसे बेहतरीन आयोजन होता है। आप समझते हैं कि आज के दिन में जहाँ प्रकृति विभिन्न रूपों में अपने रौद्र रूप दिखा रही है, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम उसको काउंटर करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए पौधों को लगाना और उनकी देखभाल करने का कार्यक्रम है। बरसात के प्रारंभ के साथ ये कार्यक्रम शुरू होता है और लगभग अगस्त के अंत तक चलता है। हम आप सबका आह्वान करते हैं कि सब कम से कम एक पौधा लगाकर उसको वृक्ष बनाने में पूरी देखभाल करें और आसपास के लोगों को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। सांगोली जी, आप भी 1 मिनट कुछ बोलिए। आज का दिन हमारे लिए सभी के लिए बड़ा बहुत अच्छा अवसर है और एक पुण्यतिथि के अवसर पर हम आज वृक्षारोपण इसलिए भी करना चाहेंगे कि आज पर्यावरण की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। दिनों दिन पर्यावरण दूषित होता जा रहा है और हमें उनको बचाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम करते रहना चाहिए और वृक्षारोपण खुद भी करना चाहिए ताकि हमारे प्रकृति को बचा सकें और शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण का निर्माण कर सकें। ओम शांति। भूलेगी ना सांसें मेरी माँ तेरी कहानी, भूलेगी ना सांसें मेरी माँ तेरी कहानी, भूलेगी ना सांसें मेरी माँ तेरी कहानी, तेरी पालना है मीठी गा रही है जिंदगानी, याद करे दिल ये तुमको, प्यार करते माँ तुमको, याद करे दिल ये तुमको। प्यारे दिन वो संग गुजारे, कितने हंसी थे वो नजारे, स्नेह के आंचल में तेरे झूमते थे हम सारे। ओ प्यारे दिन वो संग गुजारे, कितने हंसी थे वो नजारे, स्नेह के आंचल में तेरे झूमते थे हम सारे।
जैसे आज मेरी मम्मा के साथ साकार में मुलाकात है। मम्मा के मीठे बोल, मीठी शिक्षा, बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अब तीव्र पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा का हर कहना, हर आज्ञा अब सिर माथे रखना। फील करें मम्मा के दोनों नैनों से मुझ आत्मा के, मुझ फरिश्ता के दोनों नैनों में उस सर्व शक्तियों की किरणें समाती जा रही है। ये किरणें मुझ आत्मा की रही हुई कमी कमजोरियों को नष्ट कर रही है। अब मन ही मन अपनी कोई विशेष कमजोरी जो पुरुषार्थ के मार्ग में बाधक है, मम्मा के आगे उसे अर्पण कर दें। महसूस करेंगे मम्मा की दृष्टि, मम्मा की शक्ति मेरी उस कमी कमजोरी को सदा सदा के लिए भस्म कर देगी। करें सच्चे दिल से अर्पण। मैं बाबा और मम्मा के दिव्य स्वरूप को अपलक निहार रही हूँ। मम्मा वरदान दे रही है, बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव।
कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हो। मैं मम्मा के समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न बन गई हूँ। बाप दादा की आवाज कानों में सुनाई दे रहे हैं। बच्चे जो बाबा से खजाने मिले हैं, अब उससे अपने भाई बहनों का कल्याण करो। बाबा के कहते ही जैसे सामने पृथ्वी का गोला इमर्स हो गया। देखें पूरे विश्व की आत्माओं को एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ मम्मा, कितना प्यारा नज़ारा है, कितना सुहावना समय है। मम्मा बाबा के हाथों में हाथ, सामने विश्व का गोला। हम तीनों सारी विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते देखें विश्व की करोड़ों अरबों आत्माएं ये सभी आत्माओं का कल्याण हो। सभी सुखी हों। भारत भूमि पर आए हुए अपने परम पिता से ये सब आत्माओं का मिलन हो रहा है। जैसे विश्व की एक एक आत्माओं के दिल में ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा आ गया। हर एक आत्माओं के मन के तार शिव बाबा से जुड़ रहे हैं। अपने प्यारे पिता को पहचान, अपना जन्म सिद्ध अधिकार
ले रहे हैं। मैं फरिश्ता सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दृष्टि देते हुए मैं फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो इस साकार दुनिया में, इस साकार देह में फरिश्ते रूप में कर्म क्षेत्र पर अवतरित होती हूँ। अब दिल में एक ही शुभ संकल्प है, सभी अपने प्यारे पिता परम पिता को पहचान, उनसे मिलन का सुख ले रहे हैं। जैसे ये हॉल सूक्ष्म वतन बन गया है, सबके सिर पर लाइट का ताज, इसी स्वरूप में स्थित हो सारा दिन कर्म करना है। अब इसी दृष्टि को लेते हुए धीरे से सभी बैठ जाएंगे।